आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है जो कि खेती-बाड़ी के काम में यूज़ होता है, अगर आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं वो भी खुद से घर बैठे-बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं हमारी, आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का गाड़ी नंबर यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो अगर आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना गाड़ी नंबर ना कहीं पे टाइप कर लेना है और उसको वहाँ पे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद उसको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो गाड़ी नंबर यहाँ पे अच्छे से जो है फिल हो जाएगा। और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो जब भी आप ये प्रोसेस करने बैठते हैं ना, तो उस केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लेके बैठना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी गाड़ी की आरसी, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका पैन कार्ड, उसके अलावा एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपनी गाड़ी की डिटेल्स जो है वो ऑटो फिल होके आ गई है। तो यहाँ पे ना आपका सबसे पहला काम ये है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आई है उसको आपको अपने आरसी से जो है एक बार चेक कर लेना है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आई है वो आपके गाड़ी की है या नहीं है। तो आप कैसे चेक, कौन सी डिटेल्स चेक करोगे। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये तो चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा। सब क्लास आपको देखना है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होनी चाहिए आपकी। उसके बाद मेक यानी कौन सी कंपनी का है, मॉडल, वेरिएंट, फ्यूल टाइप, रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सभी डिटेल्स आपको अपने आरसी में चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है। तो चलिए कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूँ आपको। तो भी आप देख सकते हैं हम अभी हमारे सामने जो एग्रीकल्चर की आरसी, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर की एक आरसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी का क्लास ऑफ व्हीकल क्या है। तो यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये चेक करने को क्यों कहा, तो इसमें क्या होता है कि कुछ केस में क्या होता है कि कुछ लोग ना, ट्रैक्टर जो है दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो एक होता है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो कि खेती बाड़ी में यूज़ होता है, और दूसरा ट्रैक्टर होता है जो कि माल ढोने के काम में आता है, जिसमें ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली होती है, ठीक है। तो जब भी आप अपने गाड़ी को, कभी कभी क्या होता है, ट्रैक्टर वाले लोग, जो ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली वाले लोग होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं कि अपनी ट्रॉली बेच देते हैं और जो ट्रैक्टर है उसका यूज़ ना अपने खेतों के काम में यूज़ करते हैं। पर अब वो चाहते हैं कि अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो ट्रैक्टर है वो एग्रीकल्चर इसमें यूज़ हो रहा है, तो हमारा जो इंश्योरेंस है वो कैसे बनेगा, एग्रीकल्चर का। पर उनकी बात भी सही है, उनकी बात गलत नहीं है, क्योंकि वो यूज़ तो एग्रीकल्चर में हो रहा है। पर उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपके आरसी में भी ये लिखा होना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की क्लास है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर होनी चाहिए। अगर वो इस तरह से जो है यहाँ पे जैसे लिखी हुई है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, अगर ऐसी लिखी होती है तो ही उसका एग्रीकल्चर का जो है ट्रैक्टर का इंश्योरेंस बन सकता है, अन्यथा उसका एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस नहीं बनेगा। पर अगर मान के चलिए कि वहाँ पे अगर व्हीकल क्लास अगर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर न होकर सिर्फ इस तरह से जो है ट्रैक्टर लिखी हुई है, तो उस केस में वो कौन सा ट्रैक्टर माना जाएगा, वो कमर्शियल ट्रैक्टर माना जाएगा जो कि माल ढोने का काम करता है। तो उसका इंश्योरेंस अलग से बनेगा, उसका एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस नहीं बनेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उसकी ट्रॉली बेच देते हैं। तो अगर उस केस में भी आप अगर मानते हैं कि भाई आपने ट्रॉली बेच दी है और आप एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस कराना चाहते हो, तो उस केस में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखना है कि आपकी जो क्लास ऑफ व्हीकल है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर इस तरह से जो है आरसी में लिखी होनी चाहिए, तभी जो है उसका एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपके मेकर्स नेम यानी कौन सी कंपनी की गाड़ी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखना है मेकर्स क्लासिफिकेशन यानी कि कौन से मॉडल है और वेरिएंट है, तो उसके सामने देख सकते हो आप दिया हुआ है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट आपको देखना है, यहाँ पे दी है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है। तो ये कुछ डिटेल्स होती है जो आपको चेक करनी होती है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि जो डिटेल्स वहाँ पे फिल होके आई है वो आपकी गाड़ी की है या नहीं है। या फिर अगर कुछ भी डिटेल्स उसमें गलत है तो आप अपनी आरसी के जरिए इस तरह से जो है ये डिटेल्स वहाँ पे इंटर कर सकते हो और उसको सही कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको चेक करना है। तो अभी हम अपने प्रोसेस पे वापस आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आगे आपको बताया कि किस तरह से जो है आपको अपने आरसी में कुछ डिटेल्स जो है वो चेक करना होता है, तो उसी तरह से आपको ये सभी डिटेल्स अपने आरसी से एक बार चेक कर लेना है। और अगर सब कुछ सही है तो सीधे से आपको आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और ये भी याद रखना है कि आपकी जो गाड़ी का
क्लास होंगी वो कौन सी होंगी, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। अगर आपका ट्रैक्टर अगर खेती बाड़ी में यूज़ होता है तो उसकी एग्रीकल्चर ट्रैक्टर क्लास होंगी। और आरसी में भी वही क्लास दी होनी चाहिए कि भाई अगर ये जो ट्रैक्टर है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के रूप में यूज़ होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आरसी में भी वो लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान के चलिए कि अगर इसमें से अगर कोई डिटेल्स अगर गलत है तो उसको आप सुधार भी सकते हो। कैसे सुधारोगे, तो आपको सीधे से क्या करना है, यहाँ पे ऊपर पेंसिल का आइकन दिया है, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे सीधे से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से गाड़ी का जो है करना चाह रहे हो इंश्योरेंस। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में कंपनी का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे मॉडल का नाम जो है टाइप कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेरिएंट का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है वो फिल होके आ जाएगा। तो ऐसा आपको कब करना है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे जो डिटेल्स फिल होके आई है उसमें से अगर कोई डिटेल्स अगर गलत होती है, आरसी से मैच नहीं होती है, तो उसको आपको इस तरह से जो है सुधार लेना है, जिससे कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो आपको। ठीक है, तो आप सीधे से अब आगे आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, फिर नुकसान हो जाता है, किसी की थर्ड पार्टी का नुकसान हो जाता है, तो उस केस में आपको इस प्लान में जो है नुकसान भरपाई मिल जाती है। उसके अलावा पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, कि जिसे दूसरी भाषा में फर्स्ट पार्टी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो उसकी नुकसान भरपाई तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर नुकसान हो जाता है या फिर टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी के नुकसान होता है तो उसकी भरपाई, और खुद की गाड़ी को अगर वो नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। ठीक है, तो ये आप पे निर्भर करता है। तो जो भी आप प्लान कराना चाहते हो उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अगर थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी, और कंप्रेहेंसिव करना चाहते हो तो कंप्रेहेंसिव को सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो 90 दिनों से पहले एक्सपायर हुई है क्या। अगर 90 दिनों से पहले एक्सपायर हुई है तो ये ऑटोमेटिकली येस पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर अगर मान के चलिए कि अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अभी अभी अगर एक्सपायर हुई है कुछ दिन पहले, या फिर मान के चलिए कि आगे चल के अभी एक्सपायर होने वाली है, तो इस केस में ये नो पे रहेगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो नो पे रहेगा और यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपकी जो पॉलिसी है वो कभी कब एक्सपायर हुई है या फिर आगे चल के कब एक्सपायर होने वाली है उसकी डेट आपको यहाँ पे मांगी जाएंगी। या फिर कभी कभी ऑटो फिल होकर आ जाती है तो देने की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर मांगी जाती है तो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में प्रीवियस इंश्योरर, यानी कि जो पुरानी पॉलिसी है आपने कौन सी कंपनी से कराई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ये सभी डिटेल्स देने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको डिटेल्स कंफर्म करने को कहा जा रहा है कि आपने ये जो डिटेल्स दी है वो सही है या नहीं है, एक बार चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत है अभी भी लगता है तो यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिया है, आप उसको क्लिक करके उसको सुधार सकते हो। तो अगर सब कुछ सही है तो सीधे से आपको व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कोई क्लेम लिया है क्या लास्ट ईयर में, हाँ या यस और नो करके पूछा जा रहा है। तो अगर आपने क्लेम लिया है तो यस पे रहने दोगे और नहीं लिया है तो नो पे कर देना है। तो सीधे से जो है यहाँ पे वन स्टेप क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ओनरशिप पूछी जा रही है कि आपने ओनरशिप चेंज की है क्या, नो, तो आपको नो पे रहने देना है और ओनर टाइप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ना कुछ जब प्लान खुल के आते हैं ना, क्या होता है कि आपको ना एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लान खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पार्टी करके एक प्लान खुल के आ गया है। उसके अलावा ना एक प्लान और होता है लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो जब भी आप इन दोनों में से प्लान कंपेयर करते हो तो उस केस में आपको थर्ड पार्टी ही चुनना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लिमिटेड थर्ड पार्टी प्लान, उसमें क्या होता है कि जब भी आप क्लेम करते हो या किसी की नुकसान हो जाता है गाड़ी का, तो उसमें क्लेम जो है वो सीमित मात्रा में मिलता है, मतलब कि एक सीमित अमाउंट तक मिलता है, उसके ऊपर का नहीं मिलता। इससे क्या हो सकता है कि आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको लिमिटेड थर्ड पार्टी जो है, लिमिटेड थर्ड पार्टी का जो प्लान होता है वो आपको नहीं कराना है। अगर आप कराते हैं तो आपको ये थर्ड पार्टी वाला ही प्लान कराना है, जिससे क्या होता है कि आपको जो है पूरी नुकसान भरपाई जो है
मिल जाती है। तो आप अगर कराते हैं तो लिमिटेड थर्ड पार्टी न कराएं, सिर्फ थर्ड पार्टी ही कराएं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अलावा इस प्लान के साथ में एक कवर ऐड हुआ है, वो है पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर। तो ये कवर किसके लिए होता है कि अगर उनकी खुद की गाड़ी है और वो खुद चला रहे हैं तो उस केस में ओनर को कवर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जिससे कि अगर उनकी दुर्घटनावश कोई डेथ वगैरह हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि उनको जो है मुआवजा दिया जाता है, जिससे कि उनकी जो है आर्थिक स्थिति को जो है बेटर किया जा सके। तो ये भी कवर आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हो, नहीं तो फिर इसको हटा भी सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे दिया है पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर। तो अभी यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिया है। अगर मान के चलिए कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करोगे तो ये जो कवर है, मतलब ये जो एड ऑन है, वो वहाँ से हट जाएंगे। इस तरह से जो है आपको फिर नॉर्मल प्लान जो है देखने को मिल जाएंगे। पर अगर मान के चलिए कि भाई आपको ओनर कवर चाहिए, हमें लेना है क्योंकि हम खुद चलाते हैं, तो मतलब इसमें क्या होता है, दो तरह के टाइप हो सकते हैं। एक तो खुद चलाते हैं या फिर आपने ड्राइवर रखा है, ये दो केस हो सकते हैं। तो दोनों को कवर दे सकते हो। तो पहले मैं ड्राइवर आपको ओनर का बता दूं, तो यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हो तो सीधे से फिर यहाँ पे वापस आ जाओगे और यहाँ पे देख सकते हो पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर। तो आपको यहाँ पे ऐड करने को कहा जा रहा है, तो सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, वो वहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा फिर से। तो इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा अगर आप कोई और कवर भी लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, तो मतलब एड ऑन कहाँ से लोगे, तो आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे एड ऑन्स के ऑप्शन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में एड ऑन आ गए हैं टीपीपीडी। तो टीपीपीडी लेने की ज़रूरत नहीं है, पहली बता दे रहा हूँ, टीपीपीडी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से थर्ड पार्टी में इंक्लूड होती है। तो टीपीपीडी लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप यहाँ पे कंप्रेसिव एडॉन्स देख रहे हो, तो कंप्रेसिव एडॉन्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप थर्ड पार्टी कर रहे हो। तो उसके नीचे आ जाओगे आप, यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर में आपको ओनर कवर, तो ये ऑलरेडी ऐड हो गया है। तो अगर मान के चलिए कि दूसरा केस जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी खुद की गाड़ी है पर आपने ड्राइवर रखा है, तो अगर आप उसको कवर देना चाहते हो ड्राइवर को, तो आप यहाँ पे पेट ड्राइवर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे कि आपको उसको कितने लाख का कवर देना है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से उसके बाद में अगर नीचे आ जाओगे तो आपको लीगल लायबिलिटी कवर में भी आपको पेट ड्राइवर का कवर ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी आप इस तरह से ऐड ऑन लेना चाहते हो उसको इस तरह से सेलेक्ट करोगे और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हो वो वहाँ पे ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि आपने ऐड ऑन देख लिए, अब वहाँ पे ऐड ऑन हो गए, तो कुछ केस में क्या होता है कि जैसे आप ऐड ऑन कुछ लेते हो तो उसमें उसकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर मान के चलिए कि आपको लगता है कि भाई ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि उनको लग रहा है कि भाई ये ऐड ऑन हमारे कोई काम के नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में अगर आप हटाना चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे, आप फिर से जो है ऐड ऑन्स में आ जाओगे और ये जो टिक लगे हैं ना यहाँ पे, इसको इस तरह से जो है हटा दोगे, यानी कि अनचेक कर दोगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि जो प्लान है वो फिर से अपडेट होंगे और आपको जो है वो ऐड ऑन जो आपने ऐड किए थे वहाँ से, वो वहाँ से हट जाएंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो और उस ऐड ऑन को हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अगर मान के चलिए कि आपको ये पता करना है कि हमारा जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या करोगे, पॉलिसी डिटेल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो थर्ड पार्टी का प्रीमियम है वो कितने का हो रहा है, उसमें कितने का क्या हो रहा है। जैसे कि थर्ड पार्टी प्रीमियम कितना हो रहा है, उसमें ओनर कवर कितने का हो रहा है, उसमें नेट प्रीमियम कितना है, जीएसटी कितनी लग रही है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका जो प्लान है वो कितने का हो रहा है। तो इस तरह से जो है आप जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना आप नीचे की ओर आ जाओगे तो आप देख सकते हो इसमें आपको जो है कंप्रेहेंसिव प्लान भी साथ में देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप कंप्रेहेंसिव प्लान भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ये कहाँ से देखोगे, तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर आ जाओगे, यहाँ पे प्लान टाइप करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आप प्लान देखना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्लान आप देखना चाहते हो वो आपको अच्छे से जो है अपडेट होके ऊपर की ओर देखने को मिल जाएंगे, मतलब सबसे ऊपर की ओर। जैसे कि अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी सेलेक्ट किया है तो थर्ड पार्टी के प्लान ऊपर दिख रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से जो भी प्लान सेलेक्ट करोगे, तो जो भी प्लान आप सेलेक्ट करोगे तो उसको आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो वो प्लान आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है वो अगर अपडेट नहीं होते अच्छे से तो आपको यहाँ पे और भी अपडेट होकर ज़्यादा कंपनियाँ जो है देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी आपको यहाँ पे
ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मान के चलिए कि आपको यहाँ पे ना कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर मान के चलिए कि यहाँ पे प्लान तो दिख रहा है पर आपको दूसरी कंपनी से करा रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप सीधे से हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे। वहाँ पे ना एक लिंक सेक्शन करके दिया है, जिसमें ना मैंने एक लिंक लगाई है जिसमें आपको बोला गया है कि अगर आपको इंश्योरेंस के प्लान जो है वो अगर शो नहीं कर रहे हैं तो उसके आगे ना एक लिंक दी हुई है, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और वहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म है उसको फिल कर देना है। जैसे कि आपका नाम पूछा जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद में आपको वहाँ पे आरसी अपलोड कर देना है अपनी गाड़ी की, जैसे कि सामने और पीछे से दोनों तरफ से, और उसके बाद प्लान सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा प्लान कराना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो रिक्वेस्ट है वो कंपनी को भेज दी जाएंगी और जो भी प्लान आपके व्हीकल के लिए बेस्ट होगा, जो भी कंपनी का प्लान, वो आपका उसका कोटेशन जो है आपको आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपको चेक कर लेना है, और अगर आपको सब कुछ सही लगता है कि नहीं भाई ये प्लान हमें कराना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधे से जो है स्क्रीन पे नंबर दिया है आप मुझे उस पर व्हाट्सएप करोगे और सबसे पहले आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स जो है हमें व्हाट्सएप करोगे, यानी कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम आपकी जो केवाईसी है उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपकी जो केवाईसी उसको डन करेंगे। और जैसे ही आपकी केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाती है तो कुछ समय बाद क्या होगा कि आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी दी थी उसे भी जो है आपको पेमेंट लिंक भेज दी जाएंगी। तो जैसे ही आपको पेमेंट लिंक आ जाएंगी तो आपको उस पर क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कर देना है। तो जैसे ही पेमेंट डन हो जाएगा तो आपको जो है वहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ईमेल पे भी जो है पॉलिसी कॉपी भेज दी जाएंगी। साथ ही साथ जब आप अपना पेमेंट डन हो जाता है तो उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट भी ज़रूर लेना है कि भाई हमारा जो पेमेंट है वो डन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी इंश्योरेंस करा सकते हो, जिसमें आपको अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्लान यहाँ पे नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने हिसाब से ऑफलाइन इंश्योरेंस भी इस तरह से जो है करा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि अब यहाँ पे मान के चलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑफलाइन का, अब अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे जो प्लान दिख रहे हैं उनमें से कोई प्लान आपको अगर कराना है तो आप क्या करोगे, सिंपल से जो भी प्लान आपको यहाँ पे ठीक लगता है उसके सिंपल से जो है प्रीमियम राशि पे इस तरह से क्लिक कर दोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो यहाँ पे ना आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ओनर का फुल नेम एज अ मेंशन ऑन आरसी, मतलब कि आरसी पे जो ओनर का नाम दिया है वही ओनर का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। दूसरा नाम आप नहीं डालोगे, जो आरसी पे दिया है वही ओनर का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, स्टेट डाल देना है, सिटी डाल देना है, पिन कोड डाल देना है और यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है, इस बॉक्स में टिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर दी है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, नाम डाल दिया है, नाम वही डालना है जो आपके आरसी पे दिया है वही नाम आपको यहाँ पे दे देना है। मोबाइल नंबर दे दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है, एड्रेस डाल दिया है, स्टेट भी डाल दिया है, सिटी डाल दी है और अपना पिन कोड भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाना है और आई एग्री पे यहाँ पे इस तरह से टिक कर देना है आपको बॉक्स में और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नॉमिनी की डिटेल्स आपको मांगी जा रही है। तो ये आपको कब देनी होती है कि जब आप ओनर कवर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम ओनर कवर ले रहे हैं, तो जब आप ओनर कवर लेते हैं तो उस केस में आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी होती है। और अगर मान के चलिए कि अगर आप ओनर कवर नहीं ले रहे हो तो उस केस में आपको ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पेड ड्राइवर कवर भी लेते हो तो उस केस में भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान के चलिए कि अगर आप ओनर कवर ले रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में उसका क्या रिलेशन है आपके साथ में वो सेलेक्ट कर लेना है और उनकी एज कितनी है वो सेलेक्ट कर लेना है और सीधे से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो वे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉमिनी का नाम दे दिया है, नॉमिनी की जो आपके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे दे देना है और उसकी एज भी कितनी है नॉमिनी की वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से जो है फिल कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी की कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गई है। तो आपको यहाँ पे कोई भी जो है छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिल होके आई है और अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर रेड अक्षरों में लिख के आ जाता है कि यहाँ पे जो कुछ मिसमैच है, ऐसे लिख के आएगा कि यहाँ पे कुछ लिखा जो है वो इनवैलिड है या फिर मिसमैच है, यहाँ पे रेड अक्षरों में लिख के आ जाता है, तो अगर ऐसा लिख के आ जाता है तो आपको उसको यहाँ पे डिलीट कर देना है और फिर से जो है इंटर कर देना है, मतलब उसको सुधार देना है अपनी आरसी से देख के, ठीक है। और अगर मान के चलिए अगर इस तरह से आ जाता है तो यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना है, सीधे से आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कुछ केस में ये भी हो जाता है कि ये तीनों जो है ऑटो फिल होके नहीं आते हैं
तो उस केस में आपको अपने आरसीसी देख के यहाँ पे जो है सभी इंटर कर देना है, जैसे कि गाड़ी नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो आरटीओ नंबर तो पहले ले लिया है, तो बाकी की जो 6 डिजिट होते हैं पीछे के वो आपको इंटर कर देना है, इंजन नंबर दे देना है, चेसिस नंबर दे देना है। और कुछ केस में क्या होता है कि प्रीवियस पॉलिसी का नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है वो भी पूछा जाता है, तो इस केस में मांग रहा है तो यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी का नंबर दे देना पड़ता है, और यहाँ पे कौन सी कंपनी से कराया है वो आपको यहाँ पे देना होता है। तो ये अभी यहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ती है, पर कुछ केस में नहीं मांगा जाता है तो उस केस में देने की ज़रूरत नहीं है, पर इस केस में मांग रहा है तो देना पड़ रहा है। तो आपके केस में मांगा जाएगा तो देना पड़ेगा, नहीं मांग रहे होंगे तो देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या, अगर है तो येस पे दे दोगे, और यहाँ पे ये इंटर करना है कि कौन सी कंपनी से लोन लिया है और कौन सी बैंक से लोन लिया है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में आपने जो लोन लिया है वो कौन सी सिटी से लिया है उसका नाम दे देना है यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मान के चलिए कि अगर आपने लोन नहीं लिया है, अगर आपकी गाड़ी लोन पे नहीं है तो नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने केवाईसी का पेज खुल के आ गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं हुआ है। तो चलिए अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो क्या करोगे वो भी आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, पहले तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना आधार को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे इंटर आईडी नंबर, तो आपका जो आधार नंबर है ना उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी हुआ है इंटर लास्ट 4 डिजिट, यानी कि आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, आपके आधार नंबर होता है ना उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। याद रखिएगा आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद में अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार के पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपनी यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने को कहा जा रहा है तो वो भी आपको अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे सबसे पहले आधार को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इंटर आईडी नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ना अपने आधार नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, मतलब कि आपका आधार नंबर 12 अंकों का होता है तो उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद में आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, और अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप ये डिटेल्स अपलोड कर देते हो तो आपको सीधे से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ना नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम दे देना है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, उनकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है, और नॉमिनी के साथ में आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे दे देना है, आपके साथ में नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। तो भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दी है। उसी तरह से आपको नॉमिनी का नाम दे देना है, एज, और उनके साथ में उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो भी आपको यहाँ पे दे देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ना यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस जो है फिल कर देना है, सिटी का नाम दे देना है और अपना पिन कोड डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं हमने अपना एड्रेस डाल दिया है पूरा, तो आपको भी डाल देना है, सिटी का नाम दे देना है और अपना पिन कोड डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अभी अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पेन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई हो गए। तो जैसे ही आप अपना पेन नंबर डालते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पेन नंबर अगर अपडेट है तो आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। पर अगर मान के चलिए कि अगर आपका पेन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको जो अभी हमने प्रोसेस की वहाँ पे आपको अपना आधार सेलेक्ट करना पड़ेगा, आधार के सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेंगी, और कभी कभी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मांगी जाती है तो वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आप ये सभी डिटेल्स वहाँ पे इंटर कर दोगे तो आपको सीधे से जो है आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होके देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें भी आपको आधार का पूरा नंबर नहीं डालना होता है, आपको पीछे के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो डालने होते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आप जब दे दोगे तो इस तरह से जो है आपको वेरीफाई होके देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हमने प्रोसेस की उस तरह से करोगे तो आपको इस तरह से जो है वेरीफाई होके देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं वेरीफाई हो गए हैं, तो हम समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे।
तो भी आप देख सकते हैं आपके सामने समरी खुल के आ गई है। तो सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे ना आपने जो डिटेल्स इंटर की है अपने गाड़ी की, वो आपको एक बार चेक कर लेना है सही है या नहीं है अपने आरसी से। अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो आप सीधे से जो है पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। तो भी आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे और एक बात, तो जैसे ही आप अपने पेमेंट का पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं ना, तो जो भी आपने ईमेल आईडी दी है ना, उस पर इस तरह का जो है मैसेज भेजा जाता है, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स अभी तक इंटर की है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए हम अपने पेमेंट पेज पे वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो जिससे भी करना आप कर सकते हो। तो जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है पे यूजिंग यूपीआई और एक दिया हुआ है स्कैन इन पे। तो सबसे पहले मैं यूपीआई वाला बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे इंटर यूपीआई आईडी में क्या करना है कि अपने जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हो उसकी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि जिस भी आपने यूपीआई ऐप की यूपीआई आईडी डाली है उस पर एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगी और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें आपको पॉलिसी बाजार को पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको इसी पेज पे वापस आ जाना है। तो कुछ समय बाद क्या ये पेज रिफ्रेश होगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और दूसरी अगर बात करते हैं दूसरे इसमें, तो यहाँ पे स्कैन इन पे दिया है, तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से क्यूआर खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस तरह से बैक आ जाना है और अपनी जो है जो भी आप यूपीआई आप यूज़ करते हैं उस पर आपको चले जाना है इस तरह से। ठीक है। तो जैसे आप अपनी यूपीआई ऐप पे आ जाते हो तो यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन दिया होता है क्यूआर का। आप वहाँ पे चले जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपलोड क्यूआर का ऑप्शन दिया है। तो आप अपलोड क्यूआर पे क्लिक करोगे तो जो अभी हमने क्यूआर का स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लोगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। जैसे ही आपका क्यूआर अपलोड हो जाता है तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी बाजार का नाम आ गया है और आपका प्रीमियम कितना है वो भी यहाँ पे ऑटो फिल हो गया है। तो आपको सिंपल से जो है प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो कंपनी का नाम आ गया है, तो आपको सिंपल से प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको जो है सीधे से इस तरह से जो है पीछे बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। कुछ समय बाद क्या है ये जो पेज है रिफ्रेश होगा। जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो पॉलिसी डिटेल्स मतलब जो आपने अपनी गाड़ी की डिटेल्स इंटर की है उसमें कुछ तो मिसमैच हुआ है। तो आपको इस तरह से जो देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे आरसी अपलोड करने को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे आरसी जो है दोनों तरफ से अपलोड कर देना है। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, तो आप मुझे उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।